ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी गणित का अध्याय 1 यानी वास्तविक संख्या का उदाहरण 6 को हल करेंगे। तो इसको हल करने से पहले आइए पढ़ के समझ लेते हैं। उदाहरण 6 है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अर्थात इस प्रश्न में हमें 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करना है। इससे पहले हम लोग एचसीएफ निकालना सीखे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के माध्यम से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आइए सबसे पहले जो है हम लोग 6 और 20 का यहाँ नीचे में क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो आइए इसको हल करना शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला संख्या क्या है, 6 है, तो 6 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड को निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ 6 से भाग लगाने के लिए हमें 2 से चलाना पड़ेगा। 2 से 6 को भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 को भाग लगाते हैं। तो 3 से ही भाग लगेगा तो कितना होगा, 3 एक कम 3। अब हमें यहाँ पे संख्या 1 प्राप्त हुआ है तो ये गुणनखंड की प्रक्रिया यहाँ पे रुक जाएगा। अब अगला संख्या क्या है, 20 है, तो हम यहाँ पे 20 का अभाज्य गुणनखंड को निकाल लेते हैं। चलिए 20 कितना से कटने वाला है, 2 से कटने वाला है, तो 2 से चला देंगे यहाँ पे। तो 2 से 20 को भाग लगाने पर 10 बचेगा। फिर 10 को देखते हैं, 10 2 से भी भाग लग रहा है, 5 से भी लग रहा है। तो सबसे पहले क्या हम लोग 2 से ही भाग लगा लेंगे। तो 2 से 10 को भाग लगाने पर 5 आया। अब 5 को देख लेते हैं, 5 किससे भाग लगेगा, तो 5 से भाग लग जाएगा। तो 5 को 5 से भाग लगाएंगे तो हमें 1 यहाँ पे प्राप्त होगा। यहाँ भी 1 आया तो गुणनखंड की प्रक्रिया यहाँ पे रुक जाएगा। अब हम लोग इस प्रश्न में आगे बढ़ते हुए ये जो 6 और 20 का जो गुणनखंड है इसे हम लोग नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या, संख्या 6, तो 6 के गुणनखंड को यहाँ पे लिख लेते हैं। 6 का गुणनखंड क्या क्या है, 2 और 3 है, और 1 को तो हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 1 को नहीं लिखते हैं। अब अगला संख्या 20 है, तो 20 को अभी अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना है, 2 और 5 है, तो 2 गुना 2 गुना 5 सभी अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पे गुना के रूप में लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए 2 बार आया है, मतलब 2 बार गुना हुआ है, तो हम लोग यहाँ 2 पर पावर 2 लगा देंगे और गुना 5 को यहाँ पे लिख लेंगे। यानी कोई संख्या जितना बार गुना होता है वो उसका पावर होता है। यदि यहाँ पे 2-3 बार गुना होता तो पावर कितना होता, 3 होता है। अब आइए 6 और 20 का जो है एचसीएफ हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ निकालना काफ़ी आसान है, इसको ध्यान से समझिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड और 20 के अभाज्य गुणनखंड में उस संख्या को देखेंगे जो दोनों की अभाज्य गुणनखंड में शामिल हो। तो यहाँ देखने से हमें पता चलता है 2 जो है 2 6 के भी अभाज्य गुणनखंड में शामिल है, और यहाँ पे जो 2 है वो 20 के भी अभाज्य गुणनखंड में शामिल है। अर्थात 2 दोनों के अभाज्य गुणनखंड में शामिल है, तो 2 को कहेंगे उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। तो एचसीएफ में हम क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जो संख्या दोनों के गुणनखंड में शामिल होगा, तो उनमें से कम पावर वाले को लेंगे हम। यानी 2 जो है दोनों के गुणनखंड में शामिल है और इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, यानी कम पावर इसका है, तो हम इस 2 को एचसीएफ में लेंगे। अब और भी आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या 3 उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, यानी 3 दोनों के गुणनखंड में शामिल है। देखिए 3 इस
6 के तो गुणनखंड में शामिल है, लेकिन 20 के गुणनखंड में 3 शामिल नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब 5 को देखते हैं। 5 तो 20 के गुणनखंड में शामिल है, लेकिन 6 के गुणनखंड में नहीं है, तो 5 भी उभयनिष्ठ नहीं है। अर्थात 3 और 5 उभयनिष्ठ नहीं है, तो एचसीएफ में हम उभयनिष्ठ जो नहीं होता है ना, उस गुणनखंड को हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग ले लेते हैं एलसीएम को निकाल देते हैं। एलसीएम में हम क्या करेंगे, जो दोनों के गुणनखंड में होगा यानी जो उभयनिष्ठ होगा उसमें जिसका पावर अधिक होगा उसको लेंगे। यानी इसका पावर 1, इसका पावर 2, तो इसका पावर अधिक है 2, तो हम ज़्यादा पावर वाले को लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुना लिखेंगे। अब उभयनिष्ठ संख्या में बड़ा पावर को लेने के बाद अब अगला संख्या को देखेंगे जो उभयनिष्ठ नहीं है। 3 यहाँ है, इसके गुणनखंड में नहीं है, तो 3 उभयनिष्ठ नहीं है। अब 5 यहाँ पे है, इसके गुणनखंड में नहीं है, तो 5 उभयनिष्ठ नहीं है। तो जो उभयनिष्ठ नहीं होता है बाकी को भी हम लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे। एचसीएफ में जो उभयनिष्ठ नहीं होगा उसको नहीं लिखेंगे, और जो उभयनिष्ठ होगा जो दोनों के गुणनखंड में होगा तो उससे कम पावर वाले को लेंगे हम। एलसीएम में क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ होगा जो दोनों के गुणनखंड में शामिल होगा उनमें से बड़ा पावर वाले को लेंगे, और जो उभयनिष्ठ नहीं है यानी 3 और 5 जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी हम लोग गुना के रूप में लिख लेते हैं। तो आइए इसको अब क्या कर लेते हैं, हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 2 पर पावर कितना है, 2 है, तो इसका मतलब 2 बार गुना होगा। इसका मतलब 2 का घात 2 है, तो 2 बार गुना करके कितना 4 हो जाएगा। गुना 3 है, लिख दिए, गुना 5 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सभी संख्याओं को गुना कर देंगे। 4 को 3 से गुना किए तो 4 तिया 12, और 12 5 6 60, यानी यहाँ पे 60 आ जाएगा। अर्थात हमें एचसीएफ 2 प्राप्त हुआ और एलसीएम हमें 60 प्राप्त हुआ। यहीं पे हम लोग लिख देंगे क्या, आंसर। ये प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।